अधिकार अधिनियम को सफल बनाना है। विद्यालय प्रबंध समिति को अपना कर्तव्य निभाना है। तो आइए इसी संदेश व संकल्प के साथ शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी का भी ढेर सारा आशीर्वाद। क्यों चंदू, तुम्हारा क्या है विचार? अच्छा, तो ये चंदू विचार भी करता है? काकी, मैं विचार करके ही इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। अरे वाह वाह वाह, बड़ी हिम्मत दिखलाई रे तूने। हाँ, हिम्मत तो दिखलाई क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरी खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ोगी। पर फिर भी मैंने सोचा कि भाई यहाँ बातचीत एसएमसी के कामकाज के बारे में होगी, जो कि बहुत जरूरी है। तो चलो बच्चों की पढ़ाई से जुड़े इस नेक काम में मैं भी भागीदार बन जाऊं, काकी को भी सह लेंगे। हैं? वाह चंदू वाह, आज तो मौका देखकर तुमने चौका लगा दिया। हाँ भाई, आज तो चंदू को मानना ही पड़ेगा। मान तो मैं भी तुम्हें जाऊंगा काकी, जो तुम मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दे दो। अच्छा ये बता, सवाल आसान है ना? हाँ, तो फिर चल पूछ। तो काकी, उस दिन मैं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में बैठा। मतलब तुम्हें दिल्ली जाना था? हाँ विद्या बहन, तो मैं दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा तो मुझे डिब्बे में पता है कौन मिल गए? कौन? एक मियाँ बीवी, एक उनकी माताजी और उनके 2 बच्चे भी मिल गए। तो बताओ काकी, कुल कितने लोग दिल्ली जा रहे थे? अरे सवाल तो सच में बहुत आसान है। भाई देखो, वो 5 लोग हुए और एक तू, तो मतलब कि कुल 6 लोग दिल्ली जा रहे थे। क्यों, मानता है ना मुझे? अरे कहाँ काकी, दिल्ली तो मैं अकेला ही जा रहा था। क्यों रे, कैसे? वो 5 लोग थे, पर मैंने ये कब कहा कि वो भी दिल्ली जा रहे थे? देखो तो। हाँ काकी, इतना आसान नहीं है चंदू के सवालों का जवाब देना। तो अब चंदू मुझसे भी कोई सवाल पूछने के मूड में आ जाए, इससे पहले मैं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा विद्या बेटी। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। तो काकी, हमारे समग्र शिक्षा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य यही है कि देश का हर बालक बालिका स्कूल में पढ़े और जीवन में आगे बढ़े। हाँ भाई, 6 से 14 बरस के हर बच्चे को शुरुआती शिक्षा तो जरूर ही मिले। तो इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सबका योगदान होना चाहिए। और सबसे जरूरी योगदान तो अध्यापकों का होना चाहिए। वाह चंदू, सही पकड़ा तुमने। भाई आज तो तुम चौके पर चौका लगा रहे हो। खैर, तो इसके लिए जरूरी है कि अध्यापक गण स्कूल में अधिक से अधिक हाजिरी दर्ज करवाएं, समय पर स्कूल पहुँचे और मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। और अध्यापकों के इस कर्तव्य पर एसएमसी के मेंबर ध्यान रखें। हाँ भाई, हम इसी बारे में तो पिछले 1-2 प्रोग्रामों में बात कर रहे हैं। तो चलिए काकी, आज भी इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये नाटिका। शबनम आपा घर पर ही हो क्या? कौन? अरे मनोहर भाई, आइए आइए। सलाम शबनम आपा। सलाम भाई सलाम, आइए इधर बैठिए। हाँ। अच्छा, तो रमा भी साथ है। आओ बेटी आओ। अब असल में तो रमा बेटी के कारण ही आपके पास आया हूँ मैं। हाँ, मैंने रमा को ही बुलाया था। पर ये कहने लगी बापू तुम भी साथ चलो।
आप तो 100 बार हमारे घर आए मनोहर भाई। पर रमा बेटी, तुम अकेले भी तो आ सकती थी। अब ये कहने लगी, बापू शबनम बुआ ने बुलाया है और वो हमारे स्कूल की एसएमसी की मेंबर हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। तो मतलब घबरा गई थी हमारी बिटिया। तो मैं इसलिए साथ चला आया। पर माफ कीजिए, आपने रमा को अरे रे रे, अब ऐसे कोई बात नहीं मनोहर भाई। देखिए, हम एसएमसी वालों की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी होती है, ताकि स्कूल की समस्याएं दूर हो सके और बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से चल सके। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए हम इस बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं और कक्षा की प्रगति के बारे में जानते हैं। तो मैंने सोचा, अपनी रमा तो पड़ोस में ही रहती है, तो इससे बात करके नवी कक्षा के अध्यापकों के पढ़ाने के बारे में जानूं, इसीलिए रमा को बुलाया था। सच आपा, आप एसएमसी वालों का इस प्रकार जरूरी बातों के लिए समय निकालना हमारे बच्चों के हित में ही तो है। चल रमा, बता दे जो आपा पूछती हैं। जी, रमा, तुम्हारी कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान आदि के अध्यापक समय पर कक्षा में आते हैं और पढ़ाने के काम में रुचि लेते हैं? जी हाँ बुआ। अच्छा, ये बताओ, उनका पढ़ाया कक्षा के सब बच्चों को समझ में आ जाता है? हाँ, लेकिन कई बार सबको समझ नहीं आता। तो फिर क्या करते हैं अध्यापक? जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें दोबारा बताते हैं, और सामाजिक विज्ञान वाली बहन जी हफ्ते में एक बार टेस्ट भी लेती हैं। अच्छा, अब अध्यापक क्या सभी बच्चों से सवाल पूछते हैं? जी हाँ, पूछते हैं। बढ़िया। और पाठ्यक्रम क्या सभी विषयों का पूरा हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। अच्छा, ये बताओ, क्या कोई अध्यापक कक्षा के समय में इधर उधर की बातें तो नहीं करता रहता? नहीं जी, हाँ, वो गणित वाले सर थोड़ा पढ़ाकर फिर कुछ देर आराम करते हैं। मतलब कि जितना पढ़ाते हैं उतना आराम भी करते हैं। नहीं मनोहर भाई, ऐसा नहीं है। असल में अभी अभी बीमारी से उठे हैं, तो शरीर में कमजोरी है उनके। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, फिर तो कुछ समय लगेगा ही। ठीक है रमा बिटिया, धन्यवाद। भाई, पढ़ाई में खूब मन लगाओ और हमेशा की तरह अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाओ, और ये साबित कर दो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में किसी से कम नहीं है। जी हाँ, जरूर। शबनम आपा, आपने सच में अध्यापकों के बारे में बहुत जरूरी बातें पूछी रमा से। हाँ भाई, कहा तो यही जाता है कि अध्यापकों की हाजिरी और समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। एसएमसी को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये बातें भी तो उनकी हाजिरी जितनी ही जरूरी हैं। अगर कोई अध्यापक किसी तरह की कोई कसर रखता है पढ़ाने में, तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। हाँ आपा, बच्चे दिल लगाकर पढ़ें और अध्यापक दिल लगाकर पढ़ाएं, तो फिर पढ़ लिख कर हमारे बच्चे जरूर कुछ कर दिखाएं। हाँ। हर मैदान में जीत कर आए। हाँ। भाई वाह, ये नाटिका सुनकर तो लगा कि अध्यापक अध्यापिकाओं को अपने विषय में ही नहीं, बच्चों को पढ़ाने की कला में भी माहिर होना चाहिए। हाँ काकी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इस बात का खास तौर पर जिक्र है। इसमें कहा गया है, स्कूल अध्यापकों के पास अध्यापन की जरूरी व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए, और अगर किसी के पास ना हो तो उसे 5 वर्ष के भीतर ये डिग्री हासिल कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती है। भाई, हम तो ये मानते हैं कि अध्यापकों को पढ़ाने का काम एक नौकरी की तरह नहीं करना चाहिए। भाई, पढ़ाना और हर बच्चे को योग्य बनाना उनके जीवन का मकसद होना चाहिए। हाँ काकी, चाहे इसके लिए अतिरिक्त समय देना पड़े या अलग से कुछ प्रयत्न करने पड़े,
उन्हें अपना ये फर्ज समझना चाहिए और इसके लिए अपने साथी अध्यापकों के मन में भी प्रेरणा जगानी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई बात चली है प्रेरणा जगाने की, तो हम भी सुन लेते हैं ये प्रेरक संदेश। नमस्कार, मेरा नाम सिटप्पू है। मैं गोवर्धनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम मझवा है। मैं प्राथमिक विद्यालय का एसएमसी अध्यक्ष हूँ। मेरे विद्यालय में ग्राम प्रधान द्वारा और एसएमसी सदस्यों द्वारा बच्चों का नामांकन कराया गया और उपस्थिति बढ़ी। विद्यालय में शौचालय बनाया गया, टोटी वाला नल लगाया गया, खरंजा लगाया गया, किचन गार्डन लगाया गया, हैंडपंप में समरसेबल लगाया गया। समरसेबल चलाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा बिजली लगाई गई। मैं जनपहल प्रोग्राम सुनता हूँ। जिला पर होने वाले बैठक में बराबर जाता हूँ। जो जानकारी हमें मिलती है वो हम सभी को बताते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है, माध्यमिक विद्यालय चेतगंज का एसएमसी अध्यक्ष। देखिए, विद्यालय के प्रति हम लोगों की भूमिका है निर्माण कार्यों को देखना। विद्यालय के निर्माण हम लोगों की निगरानी में होना चाहिए और होता भी है। जी हाँ, ठंड के मौसम के हिसाब से बच्चे तो समय से ही आ रहे हैं। एक आध दो बच्चे जैसे अगर कभी दूर के हैं, पैदल आते हैं या कुछ, वैसे लेट होते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा बराबर स्कूल में जब भी उपस्थित हो रहे हैं तो समय से आ रहे हैं। बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, अगर ये जानकारी हमें मिल रही है तो हम जाके उनके गार्जियंस उनके घर पे संपर्क करते हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। जो भी समस्या रहती है उसको दूर किया जाता है, फिर बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाता है। बच्चों के लिए देखिए जो एमडी बन रहा है, हाँ, उसमें एमडीएम में जो रहे मेनू के हिसाब से सब कुछ बन रहा है। मेनू दीवार पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से डेली जो भी है वो चीज बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आज हम है या कोई और है, जाके चखते हैं वहाँ पर। चखने के बाद उसका जो भी हिसाब किताब रहता है वो हम सब विद्यालय में ही शेयर करते हैं। भैया इसको एकदम बढ़िया से बढ़िया दीजिए, वो मिलता है और सब लोग आते हैं। बैठक में जो भी निर्णय होता है वो विद्यालय में शेयर किए के बताते हैं सबको। अच्छा भाई, बातें तो हो गई सारी और अब है लोकगीत की बारी। और ये लोकगीत बड़ा ही प्रेरणा वाला है क्योंकि इसमें अपनी लाडो को पढ़ाने का इरादा दिखाया गया है। अरे मेरी लाडली बेटी, अरे मेरी लाडली बेटी, तो खूब पढ़ाऊंगी। अरे मेरे लाडो तोए डॉक्टर बनाऊंगी। अरे मेरी लाडली बेटी, तो खूब पढ़ाऊंगी। तो भाई लोकगीत के बाद अब मैं आपको नन्हे राजवीर की एक सच्ची बात बताता हूँ। हाँ, बता। सच्ची बात ये है कि राजवीर अपनी किताब में रखता था मोर पंख। जानती है क्यों काकी? हाँ, बताना क्यों। उसे किसी ने कहा था कि इस पंख के चमत्कार से उसे पाठ अपने आप याद हो जाएगा है और वो इम्तिहान में पास हो जाएगा। अरे लेकिन इस अंधविश्वास में जरा भी नहीं था दम। राजवीर ने पढ़ाई नहीं की और इम्तिहान में नंबर आए कम। अब इसके बाद राजवीर मन लगाकर पढ़ता है और किसी भी अंधविश्वास पर ना तो वो और ना उसका परिवार विश्वास करता है। अरे बिल्कुल सही किया उन्होंने। क्यों भाई? भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू